मेरा नाम न्यायस्वामी आदित्य है। और आलोक और कैलाश जी ने आज मुझे आमंत्रित किया है एक सत्संग देने के लिए, जिसमें हम आनंदा विलेज की बात करेंगे। मैं अभी आनंदा विलेज कैलिफोर्निया में हूँ। शाम के 7:45 बज रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर कम्युनिटी है। वैदिक विलेज है। 1989 में, आई थिंक 1989 में, एक डेविटी की मम्मी यहाँ पे 800 एकड़ की प्रॉपर्टी है। थोड़ा यहाँ से आप 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक 70 एकड़ का एक और प्रॉपर्टी है, जहाँ पे वो सेक्लूजन मेडिटेशन रिट्रीट है। और एकांतवास के लिए लोग वहां जाते हैं। लेकिन ये भी बहुत सुंदर, शहर से 2-2.5 घंटे, सैन फ्रांसिस्को से 4 घंटे, सैक्रामेंटो से 2 घंटे दूर है। पास का जो शहर है, टाउन है, यहाँ से 35 मिनट दूर है। तो बहुत ही अच्छा, बड़े सुंदर पहाड़ों में बनी हुई ये जगह है, कम्युनिटी है। इसको 57 साल हो गए हैं। 1989 में एक डेविटी की मम्मी यहाँ अपने बच्चों से मिलने आई थी, बच्चों के साथ रह रही थी। तो हर घर में, अब जैसे मैं भी यहाँ देख रहा हूँ, हमारे स्टूडियो में योगानंदा जी की फोटो है, तो योगानंदा जी की फोटो हर घर में है यहाँ पे। तो हमारे गुरु हैं, उनकी टीचिंग्स पर आधारित ये कम्युनिटी है। स्वामी जी ने कहा ये कम्युनिटी मेरी नहीं है, मेरे गुरुजी की टीचिंग थी कि ऐसी कम्युनिटीज बनाई जाएं, इसमें लोग रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ध्यान सेवा साधना करें। स्कूल्स, अलग अलग प्रकार के बिजनेस, खेती बाड़ी, हर तरह की चीजें, ऐसे जो हमारे प्राचीन समय में भारत में वैदिक विलेज में होता था, तो उस तरह की चीजें हो। तो स्वामी जी ने कहा मैंने अपने गुरु के लिए ये बनाई है। दूसरों की सेवा इसके द्वारा हो रही है, पर गुरु जी ने कहा था, इसलिए मैंने उसको एक बाहरी रूप दिया है। तो स्वामी जी ने इस कम्युनिटी को योगानंदा जी को डेडिकेट किया है। तो 1989 में वो डेविटी की मम्मी जब घूम रही थी, तो उन्होंने योगानंदा जी को देखा, वो भी घूम रहे थे। तो एक बड़े आश्चर्यजनक हो गई, वो बोली अरे, मुझे तो लगा आपका स्वर्गवास हो चुका है। तो मास्टर ने कहा हाँ, पर मैं यहाँ भी आता हूँ यहाँ भी रहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं यहाँ रहता हूँ। बोलते कब? तो उन्होंने कहा मैं हमेशा यहीं रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि अब इसका मतलब ये नहीं कि योगानंदा जी कहीं और नहीं है। गुरु सर्वव्यापी होते हैं। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे हृदय में है। लेकिन कम्युनिटी ऐसा जो है, जो एक आश्रम कह लीजिए, ये भी योगानंदा जी की टीचिंग है। इसके लिए स्वामी जी ने कहा, योगानंदा जी ने अपने जीवन के जो 30 वर्ष थे, उनके कई, स्वामी जी लास्ट के 3.5 वर्षों में आए, 4 वर्षों में। लेकिन जो डेविटीज योगानंदा जी के साथ 20-25 वर्षों से थे, वो बताते थे स्वामी जी को कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सत्संग हो, योगानंदा जी हमेशा उसके बीच में कम्युनिटीज की बात जरूर करते थे। तो स्वामी जी ने ये कम्युनिटी स्टार्ट की है। और यहाँ पर अब हम बस अगले 10 दिनों में एक सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी ऑनलाइन जुड़ेंगे। आलोक, आप हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे उसका? लाइव तो शायद मुश्किल होगा, बट ऑफ कोर्स लिंक शेयर करेंगे ताकि सब ज्वाइन कर सके प्रोग्राम्स एंड ये इसको। लाइव, हाँ, वो नाइट और डे का फर्क पड़ जाएगा। बट बहुत सुंदर प्रोग्राम्स होंगे दोस्तों। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, उसका ट्रांसलेशन आलोक जी करेंगे। इसमें लगभग 800, 850, 900 शायद लोगों ने रजिस्टर किया है इन पर्सन, जो यहाँ आ रहे हैं, रह रहे हैं अलग अलग जगह में। और फिर ऑनलाइन तो कई हजारों लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, तो आप भी जरूर कीजिएगा। मैं लेकिन उससे पहले एक स्वप्न जो मुझे 2-3 दिन पहले आया, उसके बारे में शेयर करूंगा। हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस स्वप्न से मैंने ये सीखा कि कई बार हम जैसे, आप मान लीजिए किसी से बात करते हैं, कि मान लीजिए कोई कहेगा मुझे, मुझ में ऊर्जा नहीं है, तो आप कहेंगे अरे आप ऊर्जा संचालन प्राणायाम कीजिए, एनर्जाइजेशन कीजिए, थोड़ा हाथ योगा कीजिए। तो कोई करता है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन कई बार आप करते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है, मान लीजिए उसके इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते हैं। या आप कहेंगे मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ, लेकिन किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, शांति का उतना अनुभव नहीं हो रहा है, उतना आनंद नहीं अनुभव हो रहा है जितना पहले आता था। तो इन चीजों में फ्रैंकली कई बार समय लग जाता है। और समय ही नहीं, हम जानते हैं इसमें जन्म जन्म लग जाते हैं। तो जैसे हमारे एक टीचर ने कहा कि हाँ हाँ, ओम की ध्वनि सुनाई देगी, ज्योति मुद्रा के द्वारा प्रकाश भी दिखाई देगा। क्योंकि कोई कह रहा था अरे ऐसा कुछ नहीं दिखता है, मैं तो 4 महीने से कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे 4 महीने, आप हताश मत हो, आप करो। तो उन्होंने कहा आपको कब सुनाई दी था ओम की ध्वनि?
तो इन शॉर्ट उन्होंने कहा 20 साल बाद। बोले 20 साल बाद? तो बोले हताश मत हो, लेकिन आपको ओम सुनाई देगा तो बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा, लेकिन आप उसके बिना भी ओम तकनीक, योगानंद जी की एक टीचिंग है, टेक्निक है, उसमें बड़ा आनंद आता है। ज्योति मुद्रा में बड़ा आनंद आता है, क्रिया योग है, होंग सॉ है, एनर्जाइजेशन है, उनकी पुस्तकें पढ़ने में कितना आनंद आता है। तो उसी तरह मैंने एक योगानंद जी की टीचिंग पढ़ी थी कि जब, और ये कर्मा एंड रीइंकार्नेशन बुक में है, क्योंकि अब मैं, इसका टॉपिक ही पूरा चेंज हो जाएगा तो मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा कि जब किसी अच्छे मनुष्य की अननेचुरल डेथ हो जाती है, मर्डर के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं किसी एक्सीडेंट के द्वारा, तो योगानंद जी ने कहा था जब वो मनुष्य ने अगर अपना जीवन एक अच्छे भाव से व्यतीत किया है तो उन्हें उतना दर्द नहीं होता है। शरीर इंपैक्ट होता है, मान लीजिए आप ऊंचाई से गिरे हैं या एक्सीडेंट हुआ है तो आपको शरीर से बाहर निकाल, पहले ही आपको निकाल दिया जाता है, और ये लगभग सभी केसेस में ऐसा होता है। लेकिन मास्टर ने कहा था कि इसको समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको फ्रैक्चर भी हुए हैं, किसी ने चाकू भी मारा है, तो आपको दर्द नहीं होगा। अब कोई कहेगा कितनी अनसाइंटिफिक बात है, और मेरे बारे में तो आप कह सकते हैं कि तो डॉक्टर होके भी ऐसी बातें कर रहे हैं, इसका कोई बेसिस नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ। कई डेविटीज जिनके पेरेंट्स, एक डेविटी हैं जो थाने में रहती हैं, उनके भाई पूना में रहते हैं, उन्होंने बताया मुझे उनके फादर का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, कई फ्रैक्चर्स हुए थे, 3 साल बाद उनका स्वर्गवास हुआ। तो वो कई बार, उन 10 साल में कई बार अपने बेटे बेटी के सपनों में आके बताते थे कि मुझे दर्द नहीं हुआ था। तो वो माइंड है लेकिन कन्विंस नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे है। तो एक बार क्या हुआ कि स्वामी कृष्णेंद्र जी सपने में नहीं आए, विजन में आए। वो जो डेविटी थाने में रहती हैं उनके विजन में आए, ध्यान के बाद एकदम सामने उन्होंने देखा स्वामी जी को, और स्वामी जी ने ऐसे उनको हाथ से लिया और अपने साथ उस, एक थोड़ा सा टनल सा था उसमें ले गए। और स्वामी जी के पीछे उनके माता पिता, वो डेविटी जो थी उनके माता पिता थे, और उस सुपर कॉन्शियस स्टेट में, वो स्वप्न नहीं था, स्वप्न भी सुपर कॉन्शियस हो सकता है, लेकिन उस स्टेट में उनके पिताजी ने कई बातें बताई। फिर बड़े प्यार से उनकी आंखों में देख के कहा कि ज्योति, जब मैंने शरीर त्यागा था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे दर्द नहीं हो रहा था। और फिर उस डेविटी ने मुझे बताया कि आदित्य जी, उन्होंने जिस तरह से मुझे देख के, जो सत्य की जो एक शक्ति होती है, जब उन्होंने उस बात को कहा, तो अब मैं पूरी तरह से कन्विंस हो गई हूं कि उन्हें दर्द नहीं हुआ होगा। और उन्हें बड़ा आनंद आया उस बात में, क्योंकि वो बोझ, वो दुख वो 10 साल तक अपने साथ कैरी कर रही थी। तो एनीवे, कुछ दिन पहले मुझे एक स्वप्न आया, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ, जब इसका रेलेवेंट टॉपिक आएगा तो मैं और डिटेल में जाऊंगा कि, थोड़ा अनफॉर्चुनेट है बट आज की न्यूज ही देख लीजिए आजकल क्या चल रहा है। मैंने पिछला सत्संग किया था, मैंने रशिया की बात की थी, जहां हम एक तरफ क्रिया दे रहे थे, दूसरी तरफ बम विस्फोट हो रहे थे। तो उसी तरह एक बिल्डिंग थी स्वप्न में, जहां पे पता था कि कुछ ब्लास्ट होने वाला है, और हुआ। और मैं वो देख रहा था, मैं खुद एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग में था उस स्वप्न में। तो मैंने वो फोटो लिया उसका। फिर मैंने देखा कि वो बॉम्ब्स जो हैं, कारपेट बॉम्बिंग जो कहती है, खूब सारे होता है, जो खूब सारे बॉम्ब एक्सप्लोड होते हुए हमारी तरफ आ रहे थे, हमारी बिल्डिंग की तरफ। फिर हमारे बाजू वाली बिल्डिंग में एक बॉम्ब आया और वो बिल्डिंग मेरे सामने से गिरी। फिर मुझे थॉट आया कि अरे, हमारी बिल्डिंग में भी बॉम्ब गिर सकता है, और उसी टाइम इम्पैक्ट हुआ। और साइमल्टेनियसली उसी समय जैसे ही बॉम्ब आया, मैं, मेरे चारों ओर एक ऐसा, आप एक कह सकते हैं गोला, और योगानंद जी ने मेटाफिजिकल मेडिटेशंस में इसकी चर्चा की है कि एक ऐसा, ऐसे गोले में रहिए जिस, इतनी शांति हो, इतना प्रकाश हो, इतना आनंद और कृपा हो उस गोले में, कि कोई भी चीज उसको भेद नहीं सकती है। तो देखो, हम कोशिश करते हैं, और जैसे मैंने कहा, मैं 15-20 साल से कोशिश कर रहा था, मैं हमेशा सोचता था ये कैसा होता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा फील होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन उस स्वप्न में मुझे बड़ा क्लियरली फील हुआ कि मैं एक ऐसे गोले में हूं, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आई। फिर मुझे थॉट आया कि शायद हमारी बिल्डिंग गिर रही है। और मैंने देखा तो ऐसे होते ना, आप नीचे की ओर देख रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल गिर रही है बिल्डिंग। तो मैंने कैलकुलेट किया कि अभी कुछ ही क्षणों में मेरे प्राण निकलने वाले हैं।
तो मैंने ऐसे प्रार्थना की कि गुरुजी, मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं केवल आपके बारे में, भगवान के बारे में स्मरण करके जाना चाहता हूँ। फिर मैंने एकदम से अपने माता पिता के लिए एक मैसेज छोड़ा कि मेरी चिंता मत करना, मैं आपको प्यार करता हूँ और मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, अच्छी जगह जा रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। कि जैसे चिट्ठी पोस्ट करते हैं ना, कि ये मैसेज उनको पहुंच जाएगा किसी न किसी रूप में। और फिर मैंने ओम गुरु, बड़े ही रिलैक्स्ड रूप से, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ तो हो नहीं रही थी, मुझे दिख रहा था क्या हो रहा है, पर वो मुझे टच नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु। और फिर मैंने सोचा कि अब तक तो बिल्डिंग गिर जानी चाहिए थी। तो और गिर गई थी बिल्डिंग, तो पूरी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, मैं 20वें 25वें माले में था, तो मैंने कहा बिल्डिंग तो गिर गई है। फिर मुझे सपने में ऐसा विचार आया कि मैं कहीं मर तो नहीं गया हूँ, मरने के बाद भी लोग आत्मा भटकती है, तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। फिर मैंने देखा कि नहीं, मेरा शरीर किसी तरह प्रोटेक्टेड था, और मैं उस मलबे से थोड़ा बाहर आ गया। और मैंने कहा ये देखो भगवान की लीला कैसी है। तो फिर इतने में मेरी नींद खुल गई, क्योंकि मैं बहुत अपलिफ्टेड फील कर रहा था, बहुत आनंद में फील कर रहा था। तो मैंने सोचा कि देखो ये बातें, और ये अब आप कहेंगे ऑफ कोर्स ये मेरा स्वप्न है, हो सकता है ये मेरी इमेजिनेशन हो, मैं इसके बारे में ज्यादा सोच तो नहीं रहा था। लेकिन पिछली रात, उससे पिछली रात हम यहाँ कई तैयारियां चल रही हैं, तो मैंने 5-6 घंटे का एक रिहर्सल किया था। दिन में 2 सत्संग हुए थे, कई लोगों से मुलाकात हुई थी, तो काफी थक गया था। और लेकिन फिर भी मैंने रात को कहा मेरे पास जो भी ऊर्जा है, मैं ध्यान और जप किए बिना, प्रार्थना किए बिना नहीं सोऊंगा। तो मैंने किसी तरह पौन घंटा 1 घंटा ध्यान किया मिडनाइट तक। और मैंने कहा गुरु जी मैं इतना कर सकता हूँ, मैं सो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक छोटा सा फल उन्होंने इस स्वप्न के रूप में दिया। जैसे मैंने कहा, हमें गिनना नहीं चाहिए, कभी ये चीजें आती हैं कभी नहीं आती हैं। इस चीज में मेरी जिज्ञासा जरूर थी कई सालों से। और वो जो फीलिंग उन्होंने मुझे दी, जो उनके जो शब्द हैं मेटाफिजिकल मेडिटेशंस के, उसका जो मुझे अनुभूति हुई, एक्सपीरियंस हुआ, उसमें मैं बस यही कह सकता हूं कि हमारा मन तो फिर भी यही कहेगा चलो वो तो स्वप्न था, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा होता है। इस पूरे स्थूल सूक्ष्म जगत की जो बुनियाद है वो चेतना है। जो जब हम उस चेतना में रहते हैं तो हर चीज मुमकिन है। और वो चेतना आप और मैं उत्पादित नहीं कर सकते हैं, हम केवल अपने मन को, शरीर को, हृदय को उसके लिए खोल सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे 20 साल लगे, 2 साल लगे, कल हो जाए। हमें कहा गया है कि आप दैनिक रूप से अपना प्रयास कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, गुरु के समीप रहने का प्रयास कीजिए। और फिर जब ये चीजें आती हैं, कई बार ये इतने सालों बाद जब आती हैं, तो वो मिठास और अच्छी हो जाती है कि मास्टर, आपको भी, गुरुजी भी हमारे बड़े भाई और पिता समान है, कि आपको भी लुक्का छुपी करना आता है कि कब पढ़ा था, कब इसका इसके लिए पूछा था, और आप किस रूप में कब रिलेटेड अनरिलेटेड वे में इसका जवाब देते हैं। मैं आप सभी से ये कहूंगा कि कई बार हम आध्यात्मिक पथ पे गिव अप कर जाते हैं जल्दी, कि अरे 1 साल हो गया, 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा मत कीजिए। इट्स लाइक अ मैरिज, एक शादी जैसा है, रिश्तों जैसा है। आजीवन बड़े निस्वार्थ रूप से, निष्काम कर्म, प्रेम की भावना से इसे निभाना पड़ता है। और वही भाव मैं यहाँ आनंदा विलेज में देख रहा हूँ। आप मानेंगे नहीं दोस्तों, जो कास्ट सिस्टम है इंडिया का फॉर एग्जाम्पल, उसको हायर एजेस में वो हर मनुष्य की एक क्षण प्रति क्षण जो आपकी चेतना है उसको, उसका आभास करने का एक माप था। कि भाई अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो वो शूद्र चेतना हो गई, फिर एक वैश्य चेतना होती है, एक क्षत्रिय की चेतना होती है। जब हम भगवान का ज्ञात करना चाहते हैं, अपना सर्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं, तो उसे हम ब्राह्मण चेतना, कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये ऐसा फिक्स्ड नहीं था कि ये पिता से पुत्र या बच्चों या परिवार में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये कलयुग में ये मिस्टेक्स हुई हैं। ये हर क्षण, हर दैनिक रूप से उसको हमारा मापदंड करने के लिए दिया गया था। तो एनीवे, बट बात यह है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आनंद विलेज में और हमारी कई कम्युनिटीज में, कि चाहे कोई 10 साल का हो, जब सेवा का दिन होता है, कोई 85 वर्ष का हो, हर कोई सेवा करने आता है।
कोई काम बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई छत पे काम कर रहा है, कोई नाले की सफाई कर रहा है, कोई बाथरूम्स की सफाई कर रहा है, कोई गार्डन्स का काम कर रहा है, कोई दूसरों के लिए खाना बना रहा है, चाय बना रहा है, नींबू पानी लेके आ रहा है, रूम्स रेडी किए जा रहे हैं, टेंट्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा रहे हैं, हर जगह रास्ते, पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट का काम हो रहा है, बड़े बड़े काम ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। बट यहाँ मैंने ये देखा है कि ये भाव नहीं है कि ये काम मैं नहीं करूंगा, ये मैं करूंगा, ये मुझे पसंद है। उन चीजों को ओवरकम किया जा चुका है। योगानंदा जी अपने जो बड़े बड़े डिसाइपल्स थे उनसे हर प्रकार के काम खुद भी करते थे और करवाते भी थे, ताकि वो ईगो जो है उसको ये ना लगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं करना है। तो वो एक मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारी भाव देखा है जो सेवा में है। हमारी एक डेवेटी आई थी पूना से कई साल पहले, तो वो यहाँ रिट्रीट में रही। तो उनको यहाँ पे आपको खाना होता है, मंदिर में योगा मेडिटेशन की क्लासेस होंगी। तो जब उन्होंने आई तो उन्होंने देखा उनका टॉयलेट काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कॉल किया, मेरा बाथरूम का कमोड नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम किसी को भी भेजते हैं। तो एक प्लम्बर आए, उन्होंने फिक्स किया, वो चले गए। शाम को जब वो डेविटी बैठी हुई थी ग्रुप में, तो एक उनका एक योगा क्लास खत्म हुई थी। तो उन्होंने एक टीचर को देखा, बोले कि आप थोड़े, आपको ऐसा लग रहा है आपको मैंने पहले कहीं देखा है। बोले हाँ हाँ, आज सुबह ही तो मैं आपके घर में रूम में आया था। बोले सुबह आप? बोले हाँ। बोले अरे आप तो स्वामी हैं, आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप स्वामी हैं। बोले उससे क्या हो गया? बोले नहीं, आपको बाथरूम को हाथ नहीं लगाना चाहिए, आपने मेरा टॉयलेट क्यों फिक्स किया? बोले क्यों? क्योंकि मुझे प्लम्बिंग के काम आते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, स्वामी लोगों को बाथरूम को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो स्वामी जी ने बड़े प्यार से कहा, अरे मैं योगा भी सिखाता हूँ बट प्लम्बिंग का मुझे स्किल है, आप मेरी स्किल मुझसे क्यों ले रहे हो? ये मैं गुरु की सेवा करने के लिए मैंने ये स्किल सीखी है, और मैं आपके काम आया, इसका ये मेरा सौभाग्य है। तो इतनी जो ह्यूमिलिटी भाव, जो प्यार है, हर किसी में आप देख सकते हैं। स्वामी जी ने इस जगह पे इतने वर्ष दिए, इतना अपना खुद भी वो इस तरह से लीड करते थे। जब सेवा डे होते थे स्वामी जी खुद आते थे, क्या है रोड का काम है, आज झाड़ियां काटनी है, आज पत्तों को साफ करना है, आज किचन की सफाई करनी है, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है। तो उसी तरह से अभी जहाँ 800 लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि सुबह दोपहर शाम खाना होगा, 2 बार चाय होगी, रिफ्रेशमेंट्स होंगे। तो ताकि हम लोग सत्संग और प्रोग्राम्स अटेंड कर सकें, इसीलिए हमने बाहर की कंपनीज को बुलाया है। लेकिन जैसे हम घर में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, मेहमानों का ध्यान रखते हैं, उसी भाव से जगह जगह यहाँ लिखा हुआ है गेस्ट इज गॉड। और उन लोगों को इतना आनंद आ रहा है। पहले हम 99 थे पिछले हफ्ते तक, अब 100 लोग हो गए हैं। भारत से 100 लोग आ रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। आप सभी भी ऑनलाइन जुड़िए, प्रार्थना कीजिए। किसी के लिए भी इस समय आना आसान नहीं है, महंगी होती हैं चीजें। फिर आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। कई डेविटीज जो आए हैं उनकी फ्लाइट चेंज हुई है, अलग अलग रूट से आना पड़ा है, लंबे लंबे ले ओवर हुए हैं। पर हर चीज गुरु सेवा है। गुरु जी ने कहा है, स्वामी जी का बर्थडे है, हम हमें कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, लेकिन वो जरूरी चीज नहीं है। जैसे स्वामी जी भी इतने महान क्यों थे? पहली मुलाकात में उन्हें स्वामी जी ने, योगानंदा जी जो कि एक अवतार थे, उन्होंने योगानंदा जी से कहा, सर, गुरु जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं। एक आध्यात्मिक पुत्र के रूप में उस भाव से मैं आपको अपना सब कुछ अर्पित करना चाहता हूं। और देखिए जो बात उन्होंने 1948 में 22 साल की उम्र में की थी, वो 86 वर्ष तक उन्होंने जी के दिखाया। और उस प्रकार अपना, वो बोलते ना, खुद को अर्पण करते रहे। क्योंकि खुद को हम जितना खाली करेंगे उतना ईश्वर हमारे अंदर, गुरु हमारे अंदर अपनी चेतना को भर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे वह मुझे तो सब कुछ पता है, तो फिर कहाँ है जगह, कहाँ बच जाती है। तो चाहे वो आप हमारे भय हो, चाहे वो हमारी कोई डाउट्स हो, धीरे धीरे हम उसको बाहर करें, गुरु को आमंत्रित करें, और फिर हमारा हृदय, हमारी मन, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चेतना। क्योंकि मैंने उस स्वप्न के बारे में सोचा, मैंने कहा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। इतनी बड़ी शक्ति मैं तो बिल्कुल भी उत्पादित नहीं कर सकता हूं कि भाई बिल्डिंगें गिर रही हैं और मैं बड़े आराम से प्रार्थना कर रहा हूं और चल के बाहर निकल रहा हूं।
बट एटलीस्ट सपने में मुझे इतना आनंद और शांति और कृपा, कृपा कृपा तब आती है जैसे हमें लग ही नहीं रहा है कि कुछ हो सकता है, उतने में कृपा आती है। माइंड उसको प्रोसेस भी नहीं कर पाता है, बाद में पता चलता है ये तो कृपा थी। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ और कि इन आने वाले दिनों में जब कोई त्योहार आता है, जैसा बड़ा इवेंट आता है, तो एक तरह से चैलेंजिंग भी होता है, बिकॉज जहां प्रकाश होता है, जैसे बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा, वहां अंधकार भी उसको अपोज करता है। माया एक बार तो फाइट जरूर करती है, लेकिन अंत में विजय हमेशा प्रकाश की होती है। और जब ऐसा एक इवेंट आता है तो सभी के लिए एक दिव्य, आप कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इसमें हमारी ध्यान गहरा हो सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्वामी जी की लाइफ के बारे में पढ़िए, उनका समय जो योगानंदा जी के साथ था, योगानंदा के साथ वार्तालाप, एक नया पथ, राजयोग की जो किताबें हैं, स्वामी जी की टॉक्स हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपका अनुभव करना चाहता हूं। आज आइए, कल आइए, 20 साल बाद आइए, लेकिन मैं आपका इंतजार करते रहूंगा, क्योंकि स्वामी जी बिल्कुल इसी तरह प्रार्थना करते थे। कोई प्रार्थना भी चलती थी, लेकिन योगानंदा जी का ऐसे हाथ नहीं मोड़ रहे थे कि भाई ये क्या बात हुई, आप आए नहीं हो। ऐसा नहीं था, बड़े ही शिशु रूपी थे स्वामी जी, अपना काम करते थे। सुबह सुबह उठे हैं, गुरुजी से प्रार्थना करूंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जितना मुझसे सेवा हो सकती है, ध्यान हो सकता है। और गुरु को सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं अंत में यही कहूंगा, गुरु को आमंत्रित करते थे कि आइए और मेरे द्वारा ये सब कीजिए। फिर धीरे 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 हमें पता चलता है कि देखिए, ये सब तो मैं नहीं कर सकता था, ये विचार, ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है, वो गुरु दे रहे हैं। तो फिर हमें गुरु का आभास होता है। तो मैं आपसे आगे आगे और कई चीजें शेयर करूंगा। अभी हमारे पास कुछ फोटोज और वीडियोज हैं जो हम देखेंगे, और फिर अगर एक दो प्रश्न हैं तो अगर आप पूछ सके तो अच्छा है। मैं थोड़ा अपने टाइम से एक्सीड कर गया हूँ, बट वो कोई नई बात नहीं है। अगर मेरा सत्संग है तो ये अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्टेड होता है। तो आइए, अब हम कुछ हमें आलोक या कैलाश कुछ फोटोज और कुछ दृश्य दिखाएंगे आनंदा विलेज के। ये तुषार हैं जो पूना में काम करते हैं, भोपाल भी आए थे रिसेंटली। तो वो यहाँ कर्म योगा करने के लिए आए हुए हैं 2 महीने के लिए। यहाँ देखिए, आप सभी, पूरा परिवार आया हुआ है, छोटे बच्चे, माता पिता, सभी लोग वहां से झाड़ियां साफ कर रहे हैं, घास को साफ कर रहे हैं। और सब, हर चीज पहले प्रार्थना से शुरू होती है, छोटी सी चैंटिंग होती है, फिर सभी लोग अपना सेवा करते हैं। ये स्वामी जी ने जो पहला मंदिर बनाया था, मेडिटेशन रिट्रीट, जो आनंदा विलेज से 10 किलोमीटर आगे है, उस जगह का वहाँ का मंदिर है। टेम्पल ऑफ साइलेंस कहते हैं, शांति अ, का मंदिर। यहाँ पर दैनिक रूप से पिछले 57 साल से विदाउट फेल दैनिक रूप से ध्यान हो रहा है। इसे लोटस लेक कहते हैं। यहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है, प्ले होगा, एक डांस परफॉर्मेंस होगा, प्रार्थना होगी ग्रुप में। और सभी जो विश्व की कम्युनिटीज हैं, 40 अलग अलग सिटीज और देशों से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ एक प्रोसेशन होगा, एक प्रार्थना होगी और एक आरती होगी एंड में। शंकरा जी, मैं और टाइग, हम कुछ लोग आरती करेंगे वहां पर, कि इंडिया, यूरोप और अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हुए। ये किचन में सेवा हो रही है, गोविंदा जी। इन्होंने रिसेंटली 300, पूना में रहते हैं, 300 और 300 लोगों के लिए कप केक्स बनाए थे स्वामी जी के बर्थडे पे। और यहाँ डेली, यहाँ पे आप देख रहे हैं, बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता है। ये रिट्रीट है, एक्सपैंडिंग लाइट रिट्रीट। यहाँ भी कई कई दशकों से, 1975 से योगा मेडिटेशन की टीचर ट्रेनिंग क्लासेस और सत्संग होते हैं वर्ल्ड वाइड।
कई कई हजारों लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग्स ली हैं। ओके, कुछ फोटोज भी हैं या बस यही था वीडियोस? ओके, दिस इज इट। ओके, अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज हम एक प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को यहीं पे क्लोज करेंगे। ऑलराइट, मुझे एक दो प्रश्न हैं, मैं एक दो लोगों को जानना चाहूंगा। महेश जी, आप कहाँ से हैं? अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, आप फिर म्यूट हो गए, फिर म्यूट हो गए। हाँ। ओम गुरु जी। ओम गुरु। मैं गुड़गांव से हूँ जी। वेरी गुड। आप बैंगलोर रिट्रीट में आए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रिमेम्बर, मेरी या वाइफ पास नॉट वेल ना, वो जी व्हील चेयर चलती नहीं। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। यू हैव अ वेरी नाइस स्माइल, कीप स्माइलिंग। थैंक मोनिका जी, आप कहाँ से हैं? ओम गुरु। ओम गुरु। पटियाला से, पंजाब। पटियाला। वेरी नाइस। आप तब ग्रुप में थे जब मैं आया था 2 साल पहले, 2.5 साल पहले? नहीं, एक्चुअली मैंने अभी कंप्लीट किया है, ओके। लुधियाना से। हाँ जी। अच्छा, आप पटियाला से हैं? हाँ, हम लुधियाना आए, मैं लुधियाना आया था, दैट्स राइट। तो आप कितने दूर हैं लुधियाना से? 1.5 आवर। तो आपकी क्लासेस लुधियाना में होती हैं? मैं लुधियाना से क्लासेस लगा के मैंने वहां से कंप्लीट किया, अभी थोड़े टाइम पहले ही क्रिया योग ली है। धर्मेंद्र और हरप्रीत। 11। हाँ जी, हरप्रिया जी। प्लीज से हेलो टू देम। श्योर श्योर। ओके, एंड वन ओम मोर। गुरु। जय, नमस्ते। ओम गुरु। जय, आप कहाँ से हैं मिस्टर जय? आप ब्लू शर्ट में हैं। आप म्यूटेड हैं। गुजरात भरूच हूँ मैं सर। ओम हाँ गुरु। जी। ओम गुजरात गुरु। भरूच, गुजरात। गुजरात भरूच? यस। अरे, भरूच में तो सबसे अच्छी पीनट्स मिलती हैं। या यस 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 सर। वेरी गुड, वेरी। राइट। ओके। ओके, आइए। थैंक यू, वेरी नाइस टू नो यू ओम ऑल। गुरु, ओम गुरु। सभी को आइए, गुरुओं को आमंत्रित करें हमारे घरों में, जहां हम कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे मंदिर में, हमारे मन और हृदय में उनकी शांति, उनकी ऊर्जा, आनंद हमारा मार्गदर्शन करती रहे, हम उस चेतना में रहें और एक माध्यम के रूप में उस चेतना को सभी के साथ शेयर करें। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे दिव्य माँ, आप सर्वव्यापी हैं, आप अपने सभी बच्चों में हैं। आपकी आरोग्यकारी उपस्थिति को सभी के शरीर, मन, हृदय और आत्मा में अभिव्यक्त कीजिए। हाथों को मलेंगे हम 3 बार, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। ओम शांति, शांति, शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन मंगलमय हो। हम अगले सत्संग में फिर मिलेंगे, लेकिन अगले शायद 2-2.5 हफ्तों के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत एक्टिविटीज हो रही हैं। और उसके बाद में 37 डेविटीज जो इंडिया से आए हैं, हम आनंदा विलेज से लॉस एंजलिस जाएंगे, सैन डिएगो, एंसिनिटास, जहाँ योगानंदा जी के कई आश्रम स्थापित किए थे, उनका शरीर जो फॉरेस्ट लॉन्स सेमेट्री में। तो एनीवे, एक पिलग्रिमेज शुरू हो जाएगी। तो अगले 3 हफ्ते के लिए आई थिंक आलोक सत्संग करेंगे, बाकी टीम में लोग करेंगे। तो लेकिन हम सब आप सभी को ऑनलाइन मिलेंगे।
और एक बार फिर जुलाई में, मिड जुलाई के बाद हम सभी वापस इंडिया आने लगेंगे, तो मैं आप सभी से इन पर्सन मिलने की आशा करता हूँ। कीप अप योर प्रेयर्स। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। थैंक यू आलोक। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद आदित्य जी फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल इंस्पायरिंग सत्संग। धन्यवाद। जय गुरु।